पार्वती ने बचाया तुलसी का घर, किया नो को मेहर से दूर। जी हाँ दोस्तों, वीरानी परिवार में रिश्तों को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। जहां नोना मेहर के परिवार से बदला लेने की ठान चुकी है, क्योंकि अंगद ने मिताली से रिश्ता तोड़ दिया है और इस बात से नो बहुत नाराज है। वहीं दूसरी तरफ तुलसी को बचाने के लिए पार्वती की एंट्री होने वाली है। अंगद और मिताली की सगाई टूटने के बाद वीरानी हाउस में सन्नाटा छा जाता है। किसी को इस फैसले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका नोएना को लगता है। वह गुस्से और दुख के बीच झूलती हुई वहां से चली जाती है। उसके मन में सवाल उठते हैं, आखिर उसके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? पहले मेहर ने उससे दूरी बना ली और अब उसके बेटे अंगद ने मिताली को ठुकरा दिया। वह सोचती है कि किस्मत बार बार उसके साथ खेल क्यों खेलती है। घर पहुंचते ही नो का गुस्सा फूट पड़ता है। वह टेबल पर रखे फूलों का गुलदस्ता जमीन पर गिरा देती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें एक दृढ़ता भी झलकती है। वह खुद से कहती है कि अब वक्त आ गया है जब उसे अपने साथ हुए अन्याय का जवाब देना होगा। उसे लगता है कि मेहर ने उसके विश्वास को तोड़ा है और अब वह उसके जीवन में लौटकर सब कुछ बदल देगी। लेकिन इस बार वह अपने दिल की नहीं, बल्कि दिमाग की सुनेगी। कुछ दिनों बाद नोएना खुद को संभालती है और एक नया रूप धारण करती है। वह मुस्कुराते हुए वीरानी हाउस में लौटती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी विनम्रता देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। मेहर भी यह देखकर थोड़ा असहज हो जाता है, पर तुलसी हमेशा की तरह समझदारी दिखाती है। उसे एहसास होता है कि नो का वापस आना किसी बड़े कारण से है। धीरे धीरे नो घर के माहौल में घुलने लगती है। वह तुलसी की मदद करने के बहाने मेहर के करीब आने की कोशिश करती है। कभी पुराने दिनों की बातें छेड़ देती है, तो कभी किसी पारिवारिक काम में मेहर की राय लेने पहुंच जाती है। तुलसी सब समझ जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। उसे भरोसा है कि सच्चे रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। नोएना के इरादे धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। वह छोटे छोटे गलतफहमियों का जाल बुनती है, ताकि मेहर और तुलसी के बीच दरार पैदा हो। कभी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहती है, तो कभी किसी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। कुछ दिनों तक ऐसा लगता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। मेहर और तुलसी के बीच अनकही दूरियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन जैसे ही यह गलतफहमियां अपने चरम पर पहुंचती हैं, कहानी में एक नई उम्मीद की किरण आती है। वीरानी परिवार में पार्वती की एंट्री होती है। एक ऐसी महिला जो न सिर्फ समझदार है, बल्कि रिश्तों की गहराई को भी बखूबी जानती है। पार्वती अपने शांत और दृढ़ स्वभाव से सबके दिल में जगह बना लेती है। वह जल्दी ही समझ जाती है कि घर की इस उथल पुथल के पीछे कौन है। पार्वती अपनी सूझबूझ से नोना का सामना करती है, लेकिन बिना किसी कटुता के। वह उसे समझाती है कि रिश्ते जीतने या हारने की चीज़ नहीं होते, उन्हें निभाने के लिए सच्चाई और विश्वास चाहिए। उसके शब्दों का असर नो पर गहराई से होता है। पार्वती पूरे परिवार के सामने सच्चाई रख देती है कि इन सब के पीछे नो ही थी, जिसने रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की। कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है। नो अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगती है और परिवार के सामने सब कुछ स्वीकार करती है। मेहर और तुलसी उसे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए रिश्तों का मूल्य किसी भी बदले से बड़ा है। वीरानी परिवार फिर से एक हो जाता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। एपिसोड की शुरुआत होती है महाराज से, जो मुन्नी को बताते हैं कि घर के पिछले हिस्से में एक रहस्यमयी आत्मा रहती है। लेकिन मुन्नी इस बात पर हंस देती है और कहती है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मिताली भी मुन्नी का साथ देती है और मजाक में महाराज से कहती है कि डराने के बजाय उन्हें नाश्ता लाना चाहिए। इसी बीच मिताली की मुलाकात ऋतिक से होती है, जो बहुत परेशान दिखाई देता है। मिताली उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है जो वह इतना उदास है। ऋतिक बताता है कि उसकी एक ऑनलाइन दोस्त है जिससे वह बहुत बात करता था, लेकिन अब वह उसे जवाब नहीं दे रही। मिताली उसे समझाती है कि ऑनलाइन रिश्तों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें सच्चाई का पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन ऋतिक अपने रिश्ते को सच्चा मानता है और कहता है कि उसकी मुनमुन वैसी नहीं है जैसी लोग सोचते हैं। उधर घर का माहौल अचानक बदल जाता है जब अंगद गुस्से में घर लौटता है। वह आते ही मिताली पर ऊंची आवाज़ में बोलता है। मेहर बीच में आकर पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। अंगद सबके सामने कहता है कि वह अब मिताली से रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहता। यह सुनकर मिताली के आंसू रुक नहीं पाते। परी तुरंत उसके पास आती है और उसे ढांढस बंधाती है।
मेहर अंगद से इसका कारण जानना चाहता है। तब अंगद बताता है कि मिताली की वजह से वृंदा की शादी टूट गई। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। अंगद बताता है कि मिताली ने ऑफिस में वृंदा के साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे उसका परिवार आहत हुआ। उसने एक वीडियो परिवार के सामने दिखाया, जिसके बाद गलतफहमी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। तुलसी यह सुनकर गहराई से सोच में पड़ जाती है। अंगद आगे बताता है कि ऑफिस में मिताली के कुछ कदमों से वृंदा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उसे नौकरी तक छोड़नी पड़ी। मेहर अंगद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गुस्सा थम नहीं रहा। वह कहता है कि अब वह मिताली से शादी नहीं करेगा क्योंकि यह रिश्ता भरोसे पर टिका नहीं है। अंत में नोना घर आती है और मिताली को गले लगाकर उसे सांत्वना देती है। वह कहती है कि हर गलती का एक सबक होता है और कभी-कभी रिश्तों को बचाने के लिए थोड़ा पीछे हटना जरूरी होता है। माहौल में भारीपन है, पर साथ ही उम्मीद की एक किरण भी, कि शायद समय के साथ सब